Good morning, students. Class 6 English, Chapter 3rd, Akbar's Code. बीरबल के विटिनेस के बारे में है ये। बीरबल के बहुत सारे जो स्टोरीज है बहुत फेमस है और हर जनरेशन ये सुनता है। हमने भी अपने चाइल्डहुड में बीरबल के किस्से सुने हैं और बहुत ही विटीनेस फन होता है उसके अंदर, और साथ ही साथ जो मोरल मैसेज होता है वो हमारे डेवलपमेंट में कहीं ना कहीं हेल्प करता है। तो आज की स्टोरी को देखते हुए पढ़ते हैं हम, और इसमें क्या मैसेज हिडन है उसको भी हम देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। बीरबल वाज अ मिनिस्टर एट द कोर्ट ऑफ एम्परर अकबर। बीरबल जो थे वो एम्परर अकबर के मिनिस्टर थे। अकबर ट्रस्टेड हिम एंड लव्ड हिम द मोस्ट बिकॉज ही वाज वाइज, क्लेवर एंड विटी। उनकी पर्सनैलिटीज के बहुत से शेड थे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट शेड जो थी वो वाइज थे, बुद्धिमान, क्लेवर चतुर, और विटी मतलब वो हर चीज का उनके विटनेस थी उनके अंदर, फन, और साथ में बुद्धिमता जो होती है, इंटेलेक्चुअलिटी जो होती है, वो चीज थी उनके अंदर। तो ये सारी चीजों का कॉम्बिनेशन जो था वो अकबर को बाकी पर्सनैलिटी से ज़्यादा जो है वो अट्रैक्ट करता था, और वो इस वजह से वो उन पर ट्रस्ट भी ज़्यादा करते थे और उनको पसंद भी ज़्यादा किया करते थे। दिस मेड सम ऑफ द मिनिस्टर जेलस ऑफ बीरबल। और इस वजह से कुछ मिनिस्टर्स जो थे कोर्ट के अंदर वो बीरबल से जेलस करते थे, जलते थे। दे hit upon a plan to get rid of बीरबल। तो उन्होंने एक प्लान बनाया ताकि क्या है कि बीरबल से छुटकारा पाया जा सके। द रॉयल बार्बर हु विजिटेड अकबर एवरी डे वाज टोल्ड टू स्पीक टू द अकबर टू एम्परर ऑन दिस मैटर। और इसके लिए उन्होंने किसको चूज किया? जो रॉयल बार्बर थे, जो राजा के बालों को काटते थे, ट्रिम करते थे डेली, उनको जो है वो टारगेट किया और बोला कि ये मैटर एम्परर को देना। द बार्बर वाज ऑफर्ड अ हैंडसम रिवॉर्ड फॉर कैरिंग आउट देयर इवल प्लान। और जो उनका इवल प्लान था, जो भयानक प्लान था, जो इवल था, जो गलत था, उस प्लान के लिए उसको रिवॉर्ड भी दिया, ऑफर किया कि भैया अगर ये कर लोगे, अगर आप ये बोल लोगे और ये काम हो गया तो हम आपको पैसा भी देंगे, रिवॉर्ड देंगे सर। द नेक्स्ट डे द रॉयल बार्बर वेंट टू अटेंड ऑन अकबर। तो एवरी डे की तरह उस दिन के में ईच डे की तरह उस दिन भी अकबर के जो पास में रॉयल बार्बर पहुंचा। ही पर्पसली स्पोक टू अकबर्स एंसेस्टर हु हैड डाइड ईयर्स अगो। अब वो जब ट्रिम कर रहा था अकबर के हेयर को, तब पर्पसली मतलब कुछ तो अचानक से आ जाता है और कहते हैं, लेकिन वो विथ प्लान, पर्पस के साथ में उन्होंने बोला राजा के एंसेस्टर्स के बारे में, मतलब बाप दादाओं के बारे में, उनके पीढ़ियों के बारे में। क्या बोला कि पार्डन मी, माफ कीजिएगा अगर मैं गलत हूं तो, योर मैजेस्टी, फॉर बीइंग क्यूरियस। मैं जस्ट तो क्यूरियस हूं, इसके लिए मैं पूछ रहा हूं। He said, Akbar, it's over 20 years since your great father and grandfather left this earth for their heavenly abode. मतलब
उन्होंने बोला कि आपके जो ग्रैंडफादर है उनको 20 ईयर्स हो गए, आपके जो है और ग्रेट ग्रैंडफादर जो हैं उनको कहाँ के लिए, आपके स्वर्ग में जो उनका एडॉप मतलब जहाँ पे वो रहते हैं वो उनका जो जगह है उसके लिए, उनके जो स्वर्ग में रेजिडेंस है उसके लिए। वी हैव नॉट हर्ड अबाउट देयर वेलफेयर सिंस, हमने अभी तक उनके वेलफेयर राजी खुशी के बारे में कुछ सुना नहीं तब से, जब से वो हेवन के लिए गए हैं। Wouldn't your majesty like to know how they are spending their time there? Majesty, क्या आप सुनना नहीं चाहते, जानना नहीं चाहते कि how they are spending, कैसा वो टाइम स्पेंड कर रहे हो, कहाँ पे, हेवन में, आपसे दूर। How could you be so foolish? said Akbar incorrectly. जब इस तरह का क्वेश्चन आया तो अकबर ने इम्पल्सिवली इम्पेशंसली रिप्लाई किया कि भैया आप ऐसा कैसा बेवकूफ़ी भरा जो है, ऐसे कैसे बेवकूफ़ हो सकते हो, हाउ फुलिश यू आर, डोंट यू नो दैट पीपल हु गो टू हेवन नेवर रिटर्न टू अर्थ, क्या तुमको पता नहीं है कि जो हेवन जाते हैं वो वापस अर्थ पे लौट के नहीं आते हैं। माय लॉर्ड सेड द बार्बर, बार्बर ने क्या बोला, माय लॉर्ड, मेरे अन्नदाता, सेड दैट माय लॉर्ड दैट is the most of us believe, ये हम में से सब ही बिलीव करते हैं, but there is one man in our court who can do the impossible, एक ही आदमी है जो ये impossible को भी possible कर सकता है। That Superman is बीरबल, और वो सुपरमैन कौन है, बीरबल है। He will easily manage to make a journey to heaven and return to the news of your beloved forefathers, जो आपके जितने भी forefathers हैं उनके बारे में वहाँ पे जा भी सकते हैं, आ भी सकते हैं, और सेफली, और उनके बारे में, उनकी हेल्थ के बारे में सारी जानकारी भी ला सकते हैं, इंफॉर्मेशन भी ला सकते हैं। अकबर रियलाइज दैट इट वाज अ ट्रैप सेट बाय द बीरबल्स एनिमी, उनको पता पड़ गया कि जो ऐसा इम्पॉसिबल है, तो इसका मतलब ये ट्रैप जो है वो बीरबल से जेलस होने वाले एनिमीज हैं उनके, उनका ट्रैप है, जाल बनाया है इसके लिए। बट देयर इज नो मैन, सॉरी, but he was sure that Birbal was smart enough to get out of this trap. तो उनको लगता था कि बीरबल इस ट्रैप से खुद ही निकल सकता है, रादर देन उसको करने के लिए। और एक तरीके से उन्होंने ये भी सोचा होगा बैक ऑफ हिज माइंड कि ये उसका एक टेस्ट और हो जाएगा, देखते हैं वो कैसे निकलेगा, ये भी देखेंगे। सो that evening Akbar called Birbal and told him about the barber's suggestion. He asked Birbal to make preparation for his journey to heaven, and the Birbal, तो उन्होंने बोला जो किया, शाम को उसको बुलाया, बीरबल को बताया, बार्बर ने जो है रॉयल बार्बर, उसने ये सजेशन दिया, तो अपने हेवन जाने की प्रिपरेशन करिए। एट फर्स्ट बीरबल वाज टेकन अबैक द एम्परर्स ऑर्डर बिकॉज टू गो टू हेवन, एक बार तो उनको झटका लगा, पीछे हुए वो कि भैया ये क्या हेवन जाने की बात कर रहे हैं, ही वुड हैव टू डाई फर्स्ट, इसके लिए तो मरना पड़ेगा भाई। ही सॉ द डेंजर, पता पड़ गया कि इसमें तो डेंजर है, बट on second thought he agreed to go
एज ही वाज ऑलवेज रेडी टू फेस एनी चैलेंज। लेकिन वो रेडी हो गए क्योंकि वो हमेशा चैलेंज के लिए तैयार रहते थे। My Lord, I need at least a month's time to make preparation for my journey. I want to spend some of my time with family before I leave. My family may need some money in my absence. I am sure you will look after all their needs. It is a long journey to heaven. I have not returned early, said to Akbar. Akbar promised him to help his family in his। तो भैया जैसे है कि उन्होंने बोला माय लॉर्ड मुझे कम से कम मंथ के आसपास लगेगा सारी प्रिपरेशन करने के लिए, और प्रिपरेशन करने के बाद मैं वहाँ पे जाऊँगा तो वहाँ पे भी मुझे टाइम लगेगा। इस बीच में अपने फैमिली के साथ भी कुछ टाइम स्पेंड करूँगा, और ये जो टाइम लगेगा मुझे वापस जाने में और आने में, उसके अंदर जो है मेरी फैमिली का टेक केयर करना पड़ेगा, उनको पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो किंग अकबर को बोलते हैं, अकबर प्रॉमिस करते हैं कि आपकी फैमिली की हर संभव हेल्प की जाएगी। After 1 month, Birbal was not seen at Akbar's court. The emperor surely missed his wise and witty courtier। अब वो 1 महीने तक दिखा नहीं। उसके बाद में हर कोई जो अकबर, स्पेशली अकबर जो है उसकी वाइज और विटी जो है कोर्टियर को बहुत मिस कर रहे थे। बट बीरबल वाज बिजी एल्सवेयर। बीरबल कहीं और बिजी थे। किस काम में बिजी थे चलिए पढ़ते हैं आगे। ही डग अ टनल फ्रॉम हिज कोर्ट he dug a tunnel from his house to the place where the prey was about to lit, to dispatch him to heaven. At the burning place, he built a small enclosure into this pile of hay and firewood. On last day of the month, he went to Akbar and said, Your Majesty, I am now ready for my journey. समझिए क्या किया उन्होंने। जैसा इसमें बोला है कि उन्होंने जो है अपने घर से एक टनल डिग की। कहाँ पे? जहाँ पे उसको जो है फायरवुड वगैरह पड़े हुए थे, प्रिपेयर किया था, जहाँ पे उसको जलाया जाएगा ताकि वो हेवन जा सके। समझ में आया? तो यहाँ तक नीचे एक एंक्लोजर बना है यहाँ पे, ताकि जब उसको उनको जलाएंगे तो ये जलने पे स्प्रेड होगा फायर, तो ये नीचे आ जाएंगे क्लोज करके, और किसी को पता भी नहीं चलेगा। और जैसे ये पूरा काम खत्म हुआ, महीने के एंड में वो किंग के पास आ गए, एम्परर के पास आ गए, अकबर के पास आ गए कि अब मैं रेडी हूँ। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। अगले वीडियो में मैं इस चैप्टर को कंप्लीट कराऊंगा। पेज नंबर 16 और 17 में ये चैप्टर है। एंजॉय करिए इसको। अगर आप भी घर पे इसको रीडिंग करिएगा और चाहें तो आप इसको कंप्लीट चैप्टर को रीड कर लीजिएगा। थैंक यू।